दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं। आज हम वीडियो में बात करेंगे प्लास्टर के बारे में। आज मैं प्लास्टर के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप अगर मकान बना रहे हो, कोई घर बना रहे हो और आपका प्लास्टर का काम चल रहा है तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ही, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, आप उनके ऊपर काम छोड़ देते हो, वे ध्यान नहीं देते उतना और जल्दीबाजी में चेप देते हैं काम को ऐसे ही। लेकिन मैं आपको जो आज प्लास्टर के बारे में बात बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। प्लास्टर में कोई कमी नहीं आएगी, कोई मकान में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन बातों पे ध्यान रख लोगे। सबसे पहला नंबर 1, जब भी आप प्लास्टर शुरू करो करना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहले आपने जिस दीवार पे आपको प्लास्टर करवाना है, जिस दीवार पे प्लास्टर करना है, उस पे आपने देखना है कि सबसे पहला जो काम है उसकी तराई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तराई इतनी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए कि वो बिल्कुल पूरी तरह से उसको तर कर दो, मतलब पूरा पानी जितना भी उसमें हो सके मैक्सिमम उसमें पानी आपने लगवाना है। एक दिन आपने जिस दिन प्लास्टर करना है, एक दिन पहले, उससे पहले दिन एक बार शाम के टाइम तराई करा दो। फिर जिस दिन आपने सुबह शुरू करना है प्लास्टर करना, उससे पहले एक बार फिर तराई करा दो अच्छी तरह से। तराई मतलब तराई में सबसे पहला रूल है प्लास्टर का ये कि आपने तराई तो दबा के करनी है, जमा के करनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर हम मजाक यारी एक भाषा में बोले तो दबा के एकदम बिल्कुल तराई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई ढलाई नहीं होनी चाहिए, कि दबा के एकदम बिल्कुल पूरी फुल तरह से तराई होनी चाहिए। ये पहला रूल है, तराई में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 रूल, मैं प्लास्टर के बारे में एक दूसरा रूल बता देता हूं कि जब प्लास्टर आप करते हो तो कई बार क्या करते हैं कि वे तराई करते हैं और तराई के ऊपर ही डायरेक्ट मसाला छाप के प्लास्टर कर देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना। प्लास्टर करने से पहले, मसाला छापने से पहले आपने एक नेरो होता है, इसको घोल बोल देते हैं, सीमेंट का एक घोल बनता है, उसको नेरू बोलते हैं। अलग अलग भाषा में सब अलग अलग जगह बोलते हैं, कोई नीरू बोलते हैं, कोई घोल बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक सीमेंट का रेशो बना के, घोल बना के, वो पहले एक नेरू मारना है, इस पे घोल मारना है, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करना है। पहले वो एक नेरू मार के पूरी दीवार पे तराई करने के बाद, पहले नेरू मार के उसके बाद प्लास्टर करना है। नंबर 2 चीज होगी। नंबर तीसरी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार देखा होगा बहुत जगह मकानों में कि कई बार ना कॉलम पिलर जहां पे होते हैं, पिलर के और दीवार के बीच में एक जॉइंट होता है, उसमें क्रैक आपने बहुत सारे देखे होंगे कि क्रैक आ जाते हैं। जब क्रैक आते हैं तो आपको मैं 1-2 जगह दिखाता हूं कहां पे कैसे होता है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा भाई से कि आगे आ जाए एक बार। जैसे कि अभी इसमें पिलर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि प्लास्टर हो चुका है, कहीं भी पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। जहाँ पे जो जॉइंट होता है ना, प्लास्टर का जो जॉइंट होता है, ब्रिक वर्क और कॉलम के बीच में जहां भी जॉइंट होता है, वहां पे जब प्लास्टर हमारा सूखता है तो धीरे धीरे सूखने के साथ साथ में उसमें क्रैक आ जाता है बीच में। तो आपने करना क्या है कि एक चिकन मैश बोलते हैं, जाली आती है, एक लोहे की जाली होती है, उसको चिकन मैश बोल देते हैं। वो जाली आपने पूरे कॉलम पे और ब्रिक वर्क का जो जॉइंट होता है उसको उस पे लगानी है। उसकी चौड़ाई कम से कम 8 इंची होनी चाहिए। 4 इंची उसको कॉलम पे चढ़ाओ, 4 इंची आपने वो ब्रिक वर्क पे चढ़ानी है। उसको पूरा जॉइंट पे लगा के पूरा सेट। दोस्तों हम वो बात कर रहे थे जाली के बारे में। अब मैंने बताया था कि जाली हमने 4 इंची दीवार पे चढ़ानी है और 4 इंची कॉलम पे चढ़ानी है। अब देखो यहाँ पे जालियां तो इन्होंने लगा रखी है, बहुत अच्छी जाली लगा रखी है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे आके एक बार दिखाए ये जाली के। देखो ये ब्रिक वर्क का और कॉलम का जो जॉइंट है, इन पे इस साइड में दिखा एक बार, इस साइड में इन्होंने जाली लगा रखी है सब जगह। बहुत अच्छी बात है, ये जाली लगानी चाहिए। लेकिन इसमें कमी क्या कर रखी है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है। कम से कम 4 इंची हमारी कॉलम पे चढ़नी चाहिए और 4 इंची हमारी ब्रिक वर्क पे चढ़नी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे कभी भी प्लास्टर में किसी भी तरह का क्रैक आने का चांस नहीं होता। कोई नेक्स्ट, जैसे हम कभी कभी करते क्या है कि प्लास्टर कर दिया, पेंट कर दिया, घर सारा कंप्लीट हो गया, सब कुछ आ गया, धीरे धीरे जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है 20 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में, 2 महीने 3 महीने में, धीरे धीरे उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। और जितना धीरे धीरे वो प्लास्टर सूखता है, ब्रिक वर्क सूखता है, वो जैसे उसका अंदर का जितना भी मतलब उसमें सूखता है, वो सूखने के साथ साथ उसमें क्रैक वो बढ़ता जाता है। इसलिए जाली जरूर लगानी है। मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। पहला पॉइंट सबसे पहले ये बताया था कि हमने तराई पूरी अच्छी तरह से करनी है। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था वो बताया था आपको नेरू का, कि नेरू हमने अच्छी तरह से करनी है। तो और तीसरा जो पॉइंट बताया वो बताया मैंने आपको जाली का। चौथा जो पॉइंट होगा वो मेरा पॉइंट होगा कि रेते का। आपने जो सैंड मंगाना है वो रिवर सैंड मंगाते हैं कई बंदे, कई क्रशर सैंड लगाते हैं। कोई सा भी आप सैंड लगाओ, उस टॉपिक पे हम आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि सैंड आपने जोन सा भी लगाना है, उस सैंड को आपने छनवा के लगवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम सैंड लेके आते हैं तो सैंड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है उसमें सिल्ट होती है, यानी मिट्टी के डले होते हैं छोटे छोटे। तो वो जब हम छानते नहीं है, रेशू बना लेते हैं ऐसे ही, सीमेंट के साथ में मिक्स कर लिया, लगा दिया, कल को जब हम तराई करते हैं तो जहां जहां पे मिट्टी होती है वो उसमें से निकल जाती है, उसमें छेद जैसे बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं नहीं तो आपको दिखा देता वो चीज भी, इसमें प्लास्टर में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने जो भी रेशू बनाना है, जो प्लास्टर का आपने मसाला बनाना है, तैयार करना है, उसको छान के तैयार करना है। यानी पहले रेते को छान के अच्छी तरह से बिल्कुल छलनी आती है, उसकी जाली आती है, उसमें छान के उसके बाद सीमेंट का रेशू बनाना है। और मैक्सिमम जो दीवार पे प्लास्टर का रेशू बनाते हैं, 1:4 का 1:5 का रेशू बनाते हैं। छत पे सीलिंग पे बोलते हैं कि 1:4 का बनाते हैं, जहां तक मेरा तजर्बा है। और जो वॉल पे जो प्लास्टर करते हैं उसमें 1:5 का रेशू लगाते हैं। ये 3-4 चीजें हैं प्लास्टर के अंदर बहुत अच्छी। उसके बाद जो एक 5वां पॉइंट ये है सबसे इंपॉर्टेंट, आपने मसाला भी अच्छा लगा दिया, प्लास्टर भी अच्छा कर दिया, जाली भी लगा दी, सारा काम कर दिया, लेकिन उसके बाद का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अक्सर लोग वो छोड़ देते हैं। वो आपने कभी नहीं छोड़ना दोस्तों, मैं कहता हूं आपने ये पॉइंट तो छोड़ना ही नहीं, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसकी तराई आपने 1 हफ्ता, कम से कम 7 से 8 दिन 10 दिन आपने उसकी लगातार तराई करनी है। दिन में 3 बार तराई करनी है, सुबह दोपहर शाम आप कर सकते हो किसी भी टाइम, यानी कम से कम 3 बार। मैं कहता हूं कि 3 बार उस प्लास्टर की तराई आपने जरूर करनी है और कम से कम 1 हफ्ते तक तराई करनी है। जितनी आप उसकी ज्यादा तराई करोगे, सीमेंट में तो ये तो कॉमन सी बात है, सीमेंट की जोन सी भी आप काम कर रहे हो, कंक्रीट का हो, ब्रिक वर्क का हो, प्लास्टर का हो, किसी भी चीज का अगर आप सीमेंट से काम कर रहे हो तो उस पर तराई आपने करनी ही करनी है। 1 हफ्ता 10 दिन आपने तराई उसकी करनी ही करनी है। ये मैंने कुछ पॉइंट आपको प्लास्टर के बताए हैं। अगर आप ये पॉइंट फॉलो करोगे, अच्छी तरह से आप प्लास्टर करोगे तो आपका मकान बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा प्लास्टर होगा। आज बात करेंगे हम केवल प्लास्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। थैंक यू, जय हिंद।